मैया बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरों वाली 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 मैया बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरों बिगड़ी मेरी Bye.
भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आइए कथा में प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण शरण मम राधे कृष्ण शरण
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय राधा मेरी स्वामिनी, मेरा देवदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन सोवा। समागत समस्त भक्तवृंदगण, प्रातः स्मरणीय मातृशक्ति माता एवं बहन, कथा में पधारे समस्त श्रोतागण और विशेष अतिथि के रूप में पधारे सभी भक्तों को आइए पंचम दिन की आज की कथा में हम प्रस्थान करते हैं। कल हमने कथा में भगवान श्री ठाकुर जी का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया महाराज, और उत्सव में जिस प्रकार से नंद बाबा ने नंद भवन में गोकुल में रहकर जिस प्रकार से भगवान का उत्सव मनाया, ठीक इसी प्रकार आप और हमने भी गांव ताजपुर में ब्रजधाम इमली चौराहे के स्थान पर हमने ब्रजधाम के यहाँ ताजपुर नहीं, कल हमने गोकुल धाम बना दिया महाराज। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद जो आपने कल भगवान का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। देखिए, एक हमने छोटी सी आकृति बनाकर परमात्मा की और उस लीला को हमने संपन्न किया, इतना आनंद लिया, और उस लीला हमें कितना आनंद आया महाराज, कितना आनंद आया सभी को, बहुत आनंद आया। इसलिए कहा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बताइए महाराज, जिस गोकुल में ब्रजवासियों ने वहां भगवान का जन्म उत्सव मनाया, जहां भगवान ने जन्म लिया वहां उत्सव मनाया, बताओ कितना आनंद होगा। जो हमने आकृति बना करके आनंद लिया, इससे कई ज्यादा जो है वहां आनंद था महाराज। और वहां इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि माखन मिश्री जो है इतनी एक दूसरे को लुटाया सभी ने कि वहां माखन मिश्री का कीच मच गया, इतना माखन मिश्री लुटाया महाराज। और जब लोग खाते खाते थक गए तो माखन को एक दूसरे को मारने लगे महाराज। जिस प्रकार से हम होली रंगमंचमी खेलते हैं ना, ऐसे महाराज उत्सव मनाने लगे हुए। और कहते हैं कि एक दिन दो दिन नहीं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव 7 दिनों तक मनाया महाराज। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। और कहते हैं ना कि जिस घर में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस परिवार में ज्यादा खुशी आती है और ज्यादा खुशी आ जाए तो कहते हैं महाराज कि जिस जगह ज्यादा खुशी होती है वहां नजर लग जाती है। और ऐसी ही नजर यहां कंस की लगी महाराज। कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और उस सभा में कंस ने कहा चाणूर मुष्टिक से कि मेरा जो काल है उसने ब्रज 84 कोष में जन्म ले लिया है, अब उसको मारे कैसे? कहते हैं उस सभा में चाणूर मुष्टिक
कोल्याकड़ हाथी आदि कई बड़े बड़े राक्षस बैठे महाराज। तब वर्णन आता है कि वहां पर पूतना भी बैठी थी उस सभा में। पूतना भी आई महाराज। और जब पूतना आई ना तो पूतना ने वाक्य सुना कि कंस के काल ने जन्म ले लिया है। तो कंस का यह शब्द सुनकर पूतना ने कहा कि महाराज आपका जो काल है उसका उद्धार मैं कर दूंगी। क्या कहा कि आपका जो काल है उसका उद्धार मैं कर दूंगी। कंस ने कहा पूतना तुम्हें घर में प्रवेश कौन देगा? क्या कहा कि तुम्हें घर में प्रवेश कौन देगा? तब पूतना ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, मैं छोटा रूप बना लूंगी। तुम छोटा रूप तो बना लोगे लेकिन तुम्हारा जो मुख है ना ये बड़ा विकराल दिखाई देता है और ये मुख देख करके लोग तुम्हें घर में प्रवेश नहीं देंगे। बोले महाराज चिंता मत करो, मेरे मुख पर मैं ऐसा श्रृंगार करवाऊंगी महाराज कि लोग पहचान नहीं पाएंगे। क्या कहा कि महाराज लोग पहचान नहीं पाएगा। महाराज रही बात दांतों की तो महाराज डॉक्टर के पास जाकर छोटे करवा लूंगी दांत, वो बात छोड़ दो आप। कंस ने कहा नहीं देवी तुम्हें पहचान लेगा कोई? तो बोले नहीं महाराज इतने में भी कोई पहचान लेगा तो मैं घूंघट निकाल लूंगी। क्या कर लूंगी? घूंघट निकाल लूंगी महाराज। तब उस समय पूतना के शब्द सुना तो कंस ने कहा ठीक है तुम घूंघट निकाल लोगी लेकिन तो भी तुम्हारे जो बड़े बड़े हाथ है विकराल रूप है इसका क्या करोगी? बोले महाराज मेरे पास अंतर्यामी जैसा एक मंत्र है, उस मंत्र से मैं छोटी बन जाऊंगी महाराज। ठीक है। और पूतना जो है महाराज छोटा रूप ले लेती है और कहती है महाराज के ब्रज 84 कोष में जितने भी बच्चे ने जन्म लिया है उनको महाराज जहर का दूध पिलाऊंगी और दूध पिला करके उन सब का उद्धार कर दूंगी महाराज। और ब्रज 84 कोष में 7 दिनों में जितने भी बालक ने जन्म लिया है मैं सबका उद्धार कर दूंगी। ठीक है महाराज। पूतना कहते हैं कि पूतना ने अपना श्रृंगार किया और घूंघट निकाल लिया महाराज। क्या किया? घूंघट निकाल लिया। पहले ससुर जी यदि आ जाते थे तो बहू जो है महाराज घूंघट निकालती थी। हालांकि गांव में अभी भी ये मर्यादा है, शहर में नहीं है महाराज। और कहते हैं कि बड़ों का इतना आदर होता था, इतना आदर होता था महाराज कि इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। सास ससुर ने यदि कोई बात बोल दी तो बहू के लिए मान लो कि पत्थर की लकीर थी महाराज। लेकिन अब समय बदल गया, सास अपनी बात अलग रखे, बहू अपनी बात अलग रखे महाराज। और जहां बात अलग अलग रखी जाए उस घर में महाराज फिर रामायण नहीं, सिर्फ फिर कथा नहीं, फिर महाभारत चालू हो जाती है महाराज। और कहते हैं कि जब से घूंघट जब से छेड़ा गया है महाराज तब से इस कलयुग में छेड़छाड़ की समस्या ज्यादा बढ़ी है महाराज। पहले घूंघट का रिवाज था महाराज, ग्रामीण क्षेत्र में तो अब भी है लेकिन शहर क्षेत्र में अब महाराज घूंघट का रिवाज नहीं रहा है, ना बड़ों का आदर है। पहले पत्नी पति का इतना आदर करती कि पति यदि खाट पे बैठा है तो पत्नी सामने सोफे पे नहीं बैठती महाराज, जमीन पे बैठ जाती है। लेकिन अब युग बदल गया महाराज। ऐसा युग बदला कि पति देवता यदि सोफे पे बैठे हैं तो पत्नी जो है महाराज कुर्सी लगाकर सामने बैठ जाएगी। ये हालत है महाराज। कहते हैं कि एक नगर में, एक गांव में एक भाई का विवाह हुआ। बड़ी संस्कारवान बहू थी। उस बहू ने जो है अपने सासू माँ को खाट पे बिठाया और कहा कि सासू माँ आप खाट पे बैठ जाओ
आप हमारी माँ का बराबर हो, मैं बड़ो आपका आदर करूंगा। तो महाराज जिसका आदर हो, जिसका सम्मान हो, उसके मन में भी ये भाव होना चाहिए कि जिसकी आप बेटी लेकर आए हो उसको बहू नहीं, उसको भी बेटी के समान समझे। महाराज हुआ क्या कि उसने खाट लगाया और सासू माँ से कहा, सासू माँ आप भोजन कर लो। ठीक है बेटा भोजन कर लो। भोजन की थाली लगा दी और बहू सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सासू माँ ने की बेटा एक काम करने, बैठी जानी, खाट पे बैठी जा। बहू ने की नहीं आप हमारी माँ का बराबर हो, मैं आपका बराबर नहीं बैठूंगी। तो बेटा सामने बैठी जा, कुर्सी पे बैठी जा। नहीं आपका बराबर नहीं बहू। तो बोले मैं खाट पे बैठूंगा, तू कहां बैठेगा? बोले मैं आप खाट पे बैठोगा तो आपका सामने जो है जमीन पे चटाई बिछाने बैठी जाऊं, पर आपका बराबर नहीं बैठूंगा। क्या कहा कि भले चटाई बिछाने बैठी जाऊंगा पर महाराज आपका बराबर नहीं बैठूंगा। सासू माँ ने कि मैं चटाई पे बैठूंगा, फिर तू कहां बैठेगा? बोले वो जमीन पे बैठी जाऊं पर आपको बराबर नहीं कहूंगा। अब सासू माँ को माता उठानी थी। बोले मैं जमीन पे बैठूंगा तो कहां बैठेगा? बोले वो जमीन में फाड़ो खोदी माए बैठी जाऊंगा पर तुम्हारा बराबर नहीं कहूंगा। फिर सासू ने की बोले तू खाड़ा का माए बजो, फिर तू कहां बेगा? फिर ऊपर से फिर बुरी तुम हमारे तू जा वहां हमारा कम होगा। तो कहने का भाव क्या है महाराज, सासू माँ को भी चाहिए कि जिस बेटे को आप लेकर आए हो उसको आदर पूर्वक रखें महाराज। और बहू को भी ये समझ लेना चाहिए कि जो आप अपने माता पिता का सम्मान पियर में करते हो महाराज, ठीक है इसी प्रकार महाराज अपने ससुराल में जो सास ससुर है उनका सम्मान करें महाराज। तब यहाँ पूतना ने भी यही किया, घूंघट निकाल लिया और ब्रज 84 कोस में जितने भी बालकों ने जन्म लिया सबको दूध पिला करके जहर का दूध पिलाया। और कहते हैं कि जितने भी बालक ब्रज 84 कोस में जन्म लिया था सब मर गए महाराज। घूमती घूमती पूतना जो है गोकुल पहुंची और गोकुल में देखती है कि नंद बाबा के यहाँ बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। और उत्सव में कह रहे क्या, नंद के आनंद भयो कन्हैया लगी, नंद के आनंद भयो कन्हैया छोटा
इधर उतना एक ब्राह्मण पत्नी का रूप बनाकर आई महाराज। जब ब्राह्मण पत्नी का रूप बनाकर आई ना, तो जितने भी गोपवाल थे, इतने भोले थे गोपवाल, तो उन्होंने देखा कि कोई ब्राह्मण की पत्नी आई है, एक काम करो इसको रास्ता दे दो महाराज। क्यों? बोले कि ये जो है ना कोई ब्राह्मण पत्नी है और ये यशोदा मैया की कोई बचपन की सखी है, कोई सहेली है, हो सकता है मिलने आई हो, कान्हा के दर्शन करने आई हो, इसको रास्ता दे दो महाराज। इधर रास्ता दे दिया गया, उधर मैया भोजन बना रही महाराज। और जब मैया भोजन बना रही ना, तो वर्णन आता है कि मैया ने पहली रोटी जो है गाय के लिए निकाली महाराज। किसके लिए? गाय के लिए। और भोजन की जो आखिरी की रोटी होती है वह कुत्ते के लिए निकाली। किसके लिए? कुत्ते के लिए। बताओ महाराज, यहां जो माताएं बैठी है, कौन सबसे पहले गाय की रोटी निकालते हैं और लास्ट की कुत्ते की रोटी कौन कौन निकालता है? हाथ खड़े करो, बताइए महाराज। कुछ माताओं ने हाथ नहीं खड़े किए, मतलब आपने गाय की रोटी नहीं निकालते महाराज। ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय की रोटी निकालना चाहिए, पहली रोटी गाय की, आखिरी की रोटी जो होती है वो कुत्ते की होती है महाराज। होता क्या है कि हम 5 पाप रोज करते हैं महाराज। कितने पाप? 5। घर में झाड़ू निकालते हैं तो चींटी मर जाती है महाराज। भोजन बनाए, अग्नि के माध्यम से भी कोई छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। गाड़ी चलाए तो कोई जीव मर जाता है। खेत में दवाई छिड़के तो महाराज कई प्रकार के जीव जंतु मर जाते हैं। खेत में यदि आग लगाते हैं जब गेहूं काटने के बाद, तो उस समय में ना जाने कितने जीव को हम मार देते हैं। ऐसे जो पाप कर्म है इनको क्षय करने के लिए 5 यज्ञ नित्य व्यक्ति को करना चाहिए। कितने यज्ञ? 5। 5 यज्ञ में पहला यज्ञ है गाय की रोटी निकालना महाराज। दूसरा यज्ञ है चींटी जो होती है, कीड़ी लगना, वहां पे आटा देना। तीसरा यज्ञ होता है जलाशय के अंदर जो है महाराज मछली को दाना डालना। और कहते हैं कि एक यज्ञ और है कुत्ते को रोटी डालना। लेकिन महाराज हमने क्या किया है, कुत्ते को रोटी तो डालते हैं लेकिन गाय का भोजन भी निकालते हैं, लेकिन गाय को तो हमने छोड़ दिया है और कुत्ते को घर में बांध लिया है। जिस चीज को बाहर बांधना चाहिए उसको हमने घर में रख लिया, और जिस गाय को घर में रखना था उसको हमने रोड पे छोड़ दिया। और कहते संसार में महाराज 2 चीज के ऊपर सबसे ज्यादा वर्तमान में दुख है, एक गाय के ऊपर, दूसरा जो है कन्या के ऊपर महाराज। यदि पिता को पता चल गया कि गर्भ में बालिका है, तो महाराज कहीं ऐसे ऐसे भी पिता हैं जो पहले का जो कंस था वह देवकी के बालक को जन्म लेने के बाद मारता था, अब के ऐसे ऐसे कंस हो गए, उन्हें पता चले कि गर्भ में बालिका है तो गर्भ में ही मार देते हैं महाराज। दूसरा महाराज गाय रोड पे भटक रही है। हम सनातनियों का धर्म बनता है महाराज कि हम दूध और व्यापार के लालच में हमने गाय को बांधना बंद कर दिया और बड़े बड़े जो है जानवर भैंस आदि को लाकर बांध लिया। तो हमारा कोई विरोध नहीं है कि आप मत बांधो, 10 भैंस की जगह 20 भैंस बांधो, परंतु 20 भैंस के अंदर एक गाय तो बांध लो। यदि महाराज एक किसान हर एक सनातनी हिंदू यदि एक एक गाय भी बांधे तो इस रोड पे गाय दिखाई नहीं देगी महाराज। लेकिन हम गाय नहीं बांधते हैं, बस गौ माता की जयकार करते हैं महाराज। यदि खेत में आए डंडा अलग मारे तो बताओ महाराज, यदि हम एक गाय भी यदि अपने घर में पाल ले तो क्या है महाराज। लेकिन गाय को तो हमने छोड़ दिया और कुत्ते को घर में पाल लिया महाराज। और कई जगह देखने को मिलता है कुत्ते गाड़ी में घूमते हैं महाराज। बताओ आप, इंसान से ज्यादा महत्व कुत्ते का हो गया।
कहने का भाव क्या है महाराज, यदि आपके मन में करुणा नहीं है, जिस समय महाराज कहते हैं कि गाय के ऊपर व्यक्ति की करुणा हटी, कन्या के ऊपर करुणा हटी, जब जब करुणा हटी है तब तब कोरोना जैसी बीमारी आई है महाराज। क्योंकि जब जब भी पाप बढ़ता है तब भगवान जो है कोरोना जैसी महामारी का जो है प्रादुर्भाव कर देता है परमात्मा। तो निवेदन है महाराज कि हर सनातनी एक एक गाय अपने घर में अवश्य पाले। गाय की रोटी भगवान ठाकुर को भोग अवश्य लगाए, लेकिन यहां उल्टा हो गया महाराज। पहली रोटी है गाय की, परंतु क्या होता है कि पति देवता आते भोजन के लिए। पति देवता बेटो आपको भोजन करना है, बोले हाँ एक काम कर रहे छोरा, पहला तरह पापा के थाली लगाई दे, छोरी थाली लगा दे, थाली लगाए महाराज। पहली रोटी जो गाय की रहे बेचारा आदमी खा ले दे महाराज। अब आदमी खा ले बेचारा तो वही गाय को ना, आदमी की जो रोटी रहे तो भाई खुद खा ले। तो जिसका भाग है उसका तो गुण आना है महाराज। ये गाय का भाग है तो गाय को दो आप, लेकिन गाय का जो रोटी हो पति को देती, और पति देवता जो बिल्कुल गाय जैसा हो गया बेचारा। किसी ने कहा क्यों रे भाई तो बिल्कुल ऐसा भला क्यों है, गाय जैसा रहता है। कहीं करूं दादा हमारी घर वाली रोटी गाय की खवाड़े मारे, हरे घर की वो आखिरी की खाई ले। तो कहने का भाव क्या है महाराज, पहली रोटी गाय का अधिकार है और आखिरी की रोटी जो है कुत्ते को देना चाहिए। ये 5 यज्ञ व्यक्ति को नित्य करना चाहिए। हम सनातनियों का ये धर्म बनता है महाराज, लेकिन हम ना तो गाय सेवा करते हैं, ना संत सेवा, ना कन्या की रक्षा करते हैं महाराज। और जब जब भी ऐसा होता है उस समय प्रकृति विपरीत हो जाती है, और जब जब प्रकृति विपरीत होती है महाराज कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। तब इधर जो है पूतना भी मैया यशोदा को देखती है कि मैया भोजन बनाने के पश्चात कन्हैया के पास में बैठी है, पलने के पास में, और चावल जो है बिन रही है मैया। तब पूतना ने कहा कि मैया प्रणाम करती है और घूंघट निकाल रखा है। तब मैया ने कहा कोई ब्राह्मण पत्नी होगी, आओ आओ ब्राह्मण पत्नी स्वागत है। तब पूतना ने कहा मैया मैं आई हूँ और मैंने सुना है कि 85 वर्ष के बाद आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है, मैया आशीर्वाद देने आई हूं। तब मैया ने कहा कि मेरा बालक नहीं आपका ही बालक है, इसे खूब आशीर्वाद दो महाराज। ठीक है मैया खूब आशीर्वाद दूंगी, आप चिंता मत करो। और मैया ने कह दिया कुछ मेहमान आए हैं, एक काम करो ब्राह्मण पत्नी कान्हा का लाड़ प्यार दुलार करो, मैं जा रही हूँ ब्राह्मण उन देवताओं जो भी देवता आए हैं, जो भी ब्राह्मण आए हैं, जो भी संत आए हैं, उन गोप ग्वालों का स्वागत के लिए जा रही हूँ। ठीक है महाराज। तब पूतना कन्हैया के पास पलने के पास पहुंचती है, और उसी समय जब कन्हैया देखते हैं पूतना आ रही है तो भगवान ने आंखें बंद कर ली महाराज। भगवान ने आंखें बंद कर ली महाराज। एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी है कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे यूं तो 24 अवतार हैं, और 24 अवतारों में 2 मुख्य अवतार हैं। कौन से? राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम ने जो जीवन में किया है उसको करना महाराज, और कृष्ण ने जो जीवन में गाया है उसको करना। तब कहते हैं कि कृष्ण ने आंखें इसलिए बंद करी कि मैं राम अवतार में आया तो ताड़का का वध करना पड़ा, और न कृष्ण अवतार में महाराज पूतना आ गई, अब पूतना को मारना पड़ेगा। और पूतना और ताड़का कहते हैं महाराज अभिमान को, विकार को, अभिमान को जब तक व्यक्ति नहीं मारता महाराज तब तक व्यक्ति के जीवन में संत स्वभाव नहीं आ सकता। इसलिए पूतना को भगवान ने जो है उद्धार हेतु आंखें बंद कर ली।
दूसरे संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी कि हे भगवान शिव, हे नीलकंठ, आप आओ, मैं कृष्ण अवतार लेकर आया हूँ ब्रज 84 कोस में, या माखन खाऊंगा, मिश्री खाऊंगा। भगवान मुझे आदत नहीं है जहर पीने की, आप आओ और आकर के जहर का पान करो महाराज। एक संत भाव बताते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी कि मेरे कारण ब्रज 84 कोस में जितने भी बालक का इसने उद्धार किया है, जितने भी बालक को इसने मारा है, उन सबका मैं पहले उद्धार करना चाहता हूं। तो भगवान ने आंखें बंद करके उनका उद्धार किया महाराज। तब वर्णन आता है कि पूतना भगवान को अपने हाथों में उठा लेती है और जैसे ही महाराज दुग्ध पान कराती है, वर्णन आता है मन में पूतना सोचती है कि लाला 5 मिनट तक दूध पिएगा, जहर का दूध है, पी करके मर जाएगा, इसको पलने में सुलाकर चली जाऊंगी। कहते हैं कन्हैया 5 मिनट 10 मिनट नहीं, आधे घंटे तक दूध का पान किया महाराज। जब पान करने लगे तब वर्णन आता है कि पूतना सोच रही है कि ये बालक अब तक मरा नहीं है, इसका वध नहीं हुआ, क्या कारण है? तब वर्णन आता है कन्हैया ने कहा पूतना तुम चिंता मत करो, तुम जितना भी दूध पिलाओगी मैं सरल रूप से पी जाऊंगा। और उसी समय पूतना कहती है 7 दिन का बालक बोलता है और भगवान ने प्राण को अपान को बयान करके उसके प्राणों का हनन करने लगे। पूतना कहती छोड़ो छोड़ो, कान्हा छोड़ दे, लाला छोड़ दे। उस समय कन्हैया कहती है कि बुआ मैं सहज में किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और जो जीव मेरे पास में आता है तो उसको मैं छोड़ता भी नहीं हूँ, उसको फिर उसके भगवान के धाम पहुंचा कर ही मैं सांस लेता हूँ। उसी समय पूतना घबरा गई, विकराल रूप बना लिया, हाहाकार मच गया, नंद बाबा के महल से बाहर आ गई और भगवान उसी समय उसके प्राणों का हनन किया। जैसे प्राणों का हनन किया, पूतना जो है 18 किलोमीटर की हो गई महाराज, वो जमीन पर गिर गई। गोपाल कृष्ण भगवान पूतना जो है जमीन पर गिरी ना तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं 18 किलोमीटर की हुई महाराज। कितना बड़ा रूप था? 18 किलोमीटर का। इतनी बड़ी थी राक्षसी पूतना। तब गोप वालों ने अंतिम संस्कार किया और उसके अंदर से जो आत्मा थी वह भगवान कृष्ण के अंदर समाधिस्थ हो जाती है। और आत्मा कहती है परमात्मा जब अंत समय आए ना और कोई सामने हो ना हो, कन्हैया तुम अवश्य सामने रहना। और उस समय कहती है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद
महाकाल गए कि नहीं गए? महाराज कई तरह महाकाल गए नहीं। क्यों? ये महाकाल अपने यहाँ काक में तो है, क्या जाओ बताओ? महाकाल काक में है, जो देवादिदेव महादेव है, त्रिलोकी का नाथ है महाराज भोलेनाथ। निवेदन है कि भगवान शिव के अवश्य दर्शन करना चाहिए यदि हम महाकाल के समीप हैं, तीर्थ के समीप हैं, क्योंकि देश विदेश से लोग आते हैं दर्शन करने महाराज। तब वर्णन आता है कि भगवान शिव अलख जगाते हैं, और जैसे अलख जगाते हैं तो मैया यशोदा कन्हैया को लेकर के आती है, और उसी समय भगवान शिव को हाथ में जैसे ही कन्हैया को देती है, वर्णन आता है भगवान ठाकुर जी रोना बंद कर देते हैं महाराज। भगवान रोना बंद कर देते हैं। तब उस समय जब भगवान रोना बंद करते हैं तो मैया कहती है, वाह महाराज वाह, आप कोई जादू टोना जानो हो। क्या कहा? कि महाराज आप कोई जादू टोना जानो, ऐसा लगे महाराज। क्यों मैया, मैंने क्या किया? आप जब से यहाँ से गए हो तब से कन्हैया रो रहा है, और आप आए कन्हैया को हाथ में लिया, और उसी समय कन्हैया ने रोना बंद कर दिया। तो वर्णन आता है महाराज कि मैया ने शिव जी के हाथ में से कन्हैया को पुनः ले लिया महाराज। कलाओ मैया, भगवान शिव मुझे आप दे दो भोले भंडारी। जैसे ही भगवान के हाथ से कन्हैया को लिया, फिर भगवान रोना प्रारंभ कर दिया भगवान ने। मैया ने कहा, महाराज आप ऐसा मंत्र दो इसे, कोई उपाय करो जिससे लाला रोना बंद कर दे। मैया के हाथ से पुनः भगवान शिव ने कन्हैया को लिया, प्रणाम किया, चरणों में सिर रखा, और कहा कि मैया एक काम कर। क्या? बोले कि एक मेरा मंदिर बना, और मंदिर बना करके तेरे लाला को जब भी तू स्नान कराए ना, बोले कि हाँ, वो स्नान का जल, कन्हैया का जो जल है स्नान का, वो मेरे मंदिर में जो मूर्ति है उसके ऊपर आकर गिरना चाहिए, तो आपका लाला कभी नहीं रोएगा मैया। तब मैया ने भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना करी। नंद बाबा के महल में स्थापना करने के कारण उनका नाम नंदेश्वर हुआ। बोले नंदेश्वर महादेव। तब मैया ने कहा, रह रे योगी नंद भवन में, या में वासो कीजिए रे, जब जब मेरो लाला रोए तब तब दर्शन दीजिए रे। अरे योगी, अरे महात्मन, आप यहीं रहो, जब जब भी मेरा लाला रोए ना तब तब आप दर्शन देना महाराज। मैया से कह दिया, मैया आप मेरी मूर्ति के ऊपर जल चढ़ाना, आपका लाला कभी नहीं रोएगा। और उस समय बाबा महाकाल वहां से भगवान शिव को प्रणाम, भगवान ठाकुर को प्रणाम करके वहां से कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं, और उसके पश्चात एक कंस और राक्षस को पहुंचाता है जिसका नाम है तृणावर्त महाराज, जो आंधी के रूप में आता है। और भगवान एक ऐसा चरणों का प्रहार करते हैं कि तृणावर्त का भी उद्धार हो जाता है। बोले बाके बिहारी लाल। तब कहते हैं कि कन्हैया जो है धीरे धीरे बड़े हुए, और वर्णन आता है कि भगवान 2 वर्ष के होने को आ गए हैं, परंतु उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ महाराज। तब वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से आदेश दिया। गर्गाचार्य जी आए गोकुल में, और आकर के गोकुल में वसुदेव जी के महल में आकर अलख जगाई। तब वसुदेव जी ने प्रणाम किया, और उस समय नंद बाबा ने प्रणाम करके पूछा कि महाराज आप आए, लेकिन आपका किस कार्य से आगमन हुआ है, बताइए। तब गर्गाचार्य जी ने कहा, महाराज हम तो क्या महात्मा हैं, हम तो संत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारा तो क्या है, हम किसी के बालक का विवाह होता है तो वहां मंत्र पढ़ने चले जाएं। यदि किसी के बालक होता है तो महाराज उनके यहाँ नामकरण संस्कार करने चले जाएं। हमारा क्या है, हम तो ब्राह्मण हैं, घूमते रहते इधर उधर। क्योंकि संत और पानी का कोई स्थान नहीं होता महाराज। पानी को जहां स्थान मिल जाए उस स्थान से बहते हुआ पानी निकल जाता है। वर्णन आता है संत का भी यही स्वभाव है, संत का भी एक स्थान पर नहीं टिकता है। संत जो है जहां धारा मिल जाती है उस धारा के सहारे जो है परमात्मा का भजन करते करते चला जाता है महाराज। संत और पानी का कोई स्थान नहीं है एक जगह। तब वर्णन आता है कि गर्गाचार्य जी ने यह बात कही
तो नंद बाबा ने कहा महाराज आपने अच्छी याद दिलाई, मेरे यहाँ भी दो पुत्र हैं, एक तो मेरी पत्नी का और दूसरा रोहिणी माता का, इन दोनों के यहाँ दो बेटे हैं, मेरे को अच्छा आपने याद दिलाया, उनका नामकरण संस्कार करना है। तब गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज मैं यादव का जो है पुरोहित हूँ, और जो कंस को पता चलेगा कि मैंने आपके बच्चों का जो है नामकरण संस्कार किया, तो उस समय महाराज जो है कंस समझ जाएगा कि देवकी और वसुदेव का जो बेटा है आपके यहाँ है महाराज, कहीं ऐसा वहम ना पाल ले कंस महाराज। तब उस समय वसुदेव जी ने कहा फिर क्या करें। तब उस समय महाराज नंद बाबा ने कहा कि आप क्या करें फिर भगवान। तब नंद बाबा के शब्द सुनकर के गर्गाचार्य जी ने कहा कि महाराज एक काम करो, क्या बोले गौशाला में चल करके कन्हैया का नामकरण संस्कार करते हैं। कहाँ करते हैं नामकरण संस्कार? गौशाला में। गाय की पूजा करवाओ और गांव के लोगों को पता भी मत चलने दो आप, ये तो आपकी आदत है। कन्हैया 7 दिन का हुआ, आपने जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया, और इतना धूमधाम से मनाया 7 दिनों तक मनाया, और उस उत्सव में पूतना जैसी राक्षसी आ गई महाराज। जब कन्हैया थोड़ा हंसने लगा आपने फिर उत्सव मनाया, और जब उत्सव मनाया तो महाराज तड़कासुर, तृणावत आदि कई प्रकार के राक्षस आए। तो आप एक काम करो, किसी को पता नहीं चले और गोपनीय रूप में कन्हैया का नामकरण संस्कार कर लो। ठीक है महाराज। गौशाला में चलते हैं, गौशाला में ले जाकर के कन्हैया का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी बैठ जाते हैं। मैया रोहिणी और देवकी को महाराज आदेश देते हैं यशोदा मैया को। जब यशोदा मैया को आदेश दिया जाता है तो यशोदा मैया कहती है कि रोहिणी ये जो महात्मा आया है कोई साधारण महात्मा है, सच्चा जोशी है कि नहीं, ये सिर्फ मांगने वाला है, ये खड़ा पलटो महाराज तो नहीं है, इसकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। फिर क्या करूं? भले एक काम कर, तेरा बालक मेरे को दे दे और मेरा बालक तेरे पास रख ले। गर्गाचार्य जी के सामने जाकर बैठ गए। गर्गाचार्य जी ने रोहिणी माता की ओर देख करके उसी समय कन्हैया को गोद में बैठा हुआ देख करके कन्हैया के ओर देखा, और भगवान ठाकुर जी की जो झांकी को देखा तो वर्णन आता है गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई महाराज। क्या लग गई? समाधि। वो समाधि जो लगी है वह त्राटक समाधि लगी महाराज। एक समाधि होती है ध्यानस्थ समाधि, जो व्यक्ति आंखें बंद कर कर बैठता है और भगवान का भजन करता है, और दूसरी समाधि होती है त्राटक समाधि। और जब त्राटक समाधि में व्यक्ति बैठता है तो व्यक्ति की आंखें खुली रहती है और सांस बंद हो जाती है महाराज। अब गर्गाचार्य जी महाराज को त्राटक समाधि लगी, और जैसे त्राटक समाधि लगी तो मैया यशोदा जो है वह घबरा गई महाराज, कि महाराज के सांस भी नहीं चले, महाराज की आंखें जो खुली की खुली है, महाराज बोले नहीं, मतलब महाराज चले गए। मैया कहती अरे महाराज क्या चले गए क्या? अरे महाराज यदि स्वर्ग पधारना ही था तो आप हमारे घर आकर क्यों गए महाराज, और कहीं चले जाते? हमारे यहाँ घर आकर के हमें बड़ी बदनामी मिलेगी। और तब रोहिणी माता ने गर्गाचार्य जी का हाथ पकड़ा, और जैसे जोर से महाराज हाथ को झंझोड़ा, उसी समय वर्णन आता है गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि टूट जाती है। जैसे गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि टूटती है, वर्णन आता है मैया यशोदा कहती है अरे महाराज आपको क्या हो गया था? आप ऐसे आंखें खुली हुई थी, आपकी सांस भी नहीं चल रही थी, क्या हो गया था महाराज? महाराज हम तो घबरा गई थी, महाराज चले तो नहीं गए। गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं नहीं देवी, मैं वृद्ध हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, और मेरी जो आंखें हैं ना उनसे दिखाई कम देता है, इसी कारण से महाराज मैंने कन्हैया लाला की जो सिर की रेखा है उन सिर की रेखा को देखने के लिए थोड़ा समय लग गया। ठीक है महाराज। उस समय मैया ने कहा कि आप नामकरण संस्कार करो, कहा कन्हैया का नामकरण संस्कार रखा, और कहा कि रोहिणी के जो गोद में बैठा है बालक, मैया ये आपका बालक है और यह बड़ा टेढ़ा होगा, ये जब खड़ा रहेगा ना तब वह 3 जगह से टेढ़ा होकर खड़ा रहेगा, और महाराज यह काम भी टेढ़े करेगा और इसका नाम भी टेढ़ा रखता हूँ, इसलिए भगवान का नाम
कृष्ण रखा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। देखना आप कृष्ण मंदिर में जाओ नहीं तो भगवान कृष्ण कभी सीधे खड़े नहीं है महाराज, टेढ़े खड़े रहते हैं हमेशा। और राम जी बिल्कुल सरल और सहज रूप में बैठे हैं महाराज, सरल सहज रूप में खड़े हैं। तो वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण का कृष्ण नाम रखा गया और इधर बलदाऊ भैया का नामकरण संस्कार किया और कहा कि इनमें बल अधिक होने के कारण इनका नाम बलराम रखता हूं। उसी नाम समय भगवान बलदाऊ भैया का नाम बलराम रखा गया। बोले बलदाऊ भैया की जय। कृष्ण और बलराम नाम रखा महाराज। इस प्रकार से कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार किए गए और गाय की पूजा करवाई गई महाराज। देखिए अपने बच्चों का आप जन्मदिन मनाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मनाना चाहिए, लेकिन आपका जो तरीका है ना जन्म उत्सव मनाने का बड़ा गलत है महाराज। आप बच्चे को बुलाते हैं, श्रृंगार करते हैं, केक लाते हैं और केक लाते हैं यहाँ तो ठीक है, आपकी श्रद्धा है, परंतु महाराज उसके ऊपर जो मोमबत्ती लगाते हैं आप, वो मोमबत्ती लगा करके बुझाते हैं, वो गलत है महाराज। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दीपक है वह प्रकाश का प्रतीक होता है महाराज। दीपक को हमेशा जलाने के बाद यह भाव जागृत होता है कि भगवान जिस प्रकार से दीपक जल रहा है ठीक इसी प्रकार हमारे बालक के जीवन में भी प्रकाश ही प्रकाश हो। लेकिन हम क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और फिर बुझा देते हैं, मतलब बाद में अंधेरा भी हो जाए। ये भाव है क्या महाराज? नहीं है ना आपका ये भाव, तो फिर मोमबत्ती कभी नहीं बुझाना चाहिए महाराज। आप होना ये चाहिए कि लाला के हाथ से जन्म उत्सव है तो 11, 5, 21 जितने हो सके इतने दीपक जलाए महाराज और दीपक की पूजा करवाए। इसलिए तो कहा है दीपक का मंत्र के माध्यम से तो शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। जो दीप की ज्योति शत्रु की बुद्धि का विनाश कर देती है, शत्रु की बुद्धि सामने वाले व्यक्ति का हित सोचती है, ऐसे महाराज जो बुद्धि कर देता है दीपक, बताओ उस दीपक को आप जलाने के बाद बुझा देते हो, ये कितना बड़ा अन्याय है महाराज। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे का उत्सव मनाओ, जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाओ। और दूसरा निवेदन महाराज, बच्चे के नाम भी रखो तो भगवान के नाम से नाम रखा करो आप। पहले बच्चों के नाम रखते राम, कृष्ण, गोपाल, राधा, माधव, ऐसे नाम रखते थे। उन नाम के भी इतने प्रभाव होते थे महाराज, कहते कि अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा और जीवन में कभी पुण्य का कार्य नहीं किया, और जब अंत समय आया तो उसने सिर्फ भगवान का नाम तो नहीं लिया परंतु बच्चे का नाम लिया। बेटा नारायण बचाओ, बेटा तो नहीं आया परंतु भगवान के पार्षद आ गए। बताओ महाराज, अजामिल ने अपने बच्चे का नाम महात्मा के माध्यम से नारायण रखा तो महाराज भगवान के पार्षद आ गए। अब आज का अपन नाम क्या रखिए ना महाराज, क्या नाम रख रहे बच्चे का अपना? बच्चे का नाम पहले राम नारायण, कृष्ण, राधा, माधव और अब नाम रखी रहा महाराज चिंकी, पिंकी ने, टिंकू ने, गोलू ने, सोनू ने। ये क्या नाम है महाराज का? अब जब अंत समय आएगा उस समय मान लो आप कहो कि महाराज चिंकी बेटा यहाँ आ जाए, तो कौन आएगा महाराज? यमदूत जाएगा, भगवान को नहीं आएगा। तो कहने का भाव क्या है, अपने बच्चे का नाम ऐसा रखे कि भगवान से जुड़ा हुआ हो महाराज। ऐसा नाम ना रखें जिससे महाराज हमें घर में रहते समय भगवान का भजन नहीं कर पाए। यदि आपके पास समय नहीं है, आप भजन नहीं कर पा रहे हो, यदि आप अपने बच्चे का नाम भगवान का नाम रख लिया और दिन रात बच्चे के नाम से यदि पुकार रहे हो महाराज बच्चे को भगवान के नाम से, तो ध्यान रखना आपके खाते में पुण्य की पूंजी, नाम की पूंजी जमा हो रही है महाराज। यदि आपके पास राम का नाम होगा, भगवान का नाम होगा, परमात्मा का नाम होगा तो महाराज अंत समय काम आएगा। आपने भगवान का नाम लिया तो काम में आएगा, यदि नाम नहीं लिया तो महाराज अंत समय में क्या काम आएगा?
ना धन साथ में जाएगा, ना संपदा साथ में जाएगी, ना मकान वाहन साथ में जाएगा महाराज। जाना उस समय सिर्फ एक चीज है, क्या? एक पाप और एक पुण्य। आपने यदि पाप कर्म किया होगा तो साथ में जाएगा, और पुण्य किया होगा तो पुण्य साथ में जाएगा। निवेदन है महाराज कि भगवान का ज्यादा से ज्यादा भजन करें। जितना आप भजन करेंगे इतने आपके जीवन में जो है आपके खाते में जुड़ते जाएंगे। यदि आपके पास खाते में पैसे हैं तो आप बैंक में जाकर निकाल सकते हो। मान लो कि बैंक में खाते में पैसे ही नहीं है ना, आप मैनेजर को के काम करो सर मैंने विड्रॉल कर दियो, चेक आप लगा दियो है, आप पैसा निकाल के दे दो, वहां से मैनेजर हाथ पकड़ी में बाहर निकाल देगा। ये क्या जो गौ तो कहने का भाव क्या है? भगवान के प्रति भी यह भाव रखेंगे, परमात्मा का भजन करो, और भजन इतना करो कि अंत समय भगवान और कोई आए ना आए, परंतु परमात्मा आप मेरे सामने हो और कहें भजन बड़ी रे तलवार राधे गोविंदा, भजन बड़ी रे तलवार